बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने ये इरादा किया है कि जो भी हिंदू भाई मेरी पोस्ट पर इस्लाम को लेकर गलत कमेंट करेगा, हमारे अल्लाह के खिलाफ बोलेगा, हमारे नबियों के खिलाफ बोलेगा, मैं उनको उनके कमेंट का मुंह तोड़ जवाब दूंगी। और जैसे कि मैंने पिछले 1-2 व्लॉग में भी उनके कमेंट का बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में जवाब दिया है, और आज भी मैं एक भाई का कमेंट लेकर आई हूँ जिसमें उन्होंने एक नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए हैं हमारे इस्लाम को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको उनका कमेंट दिखा देती हूँ। उन भाई का नाम है संजीव और उन्होंने लिखा है कि काबा क्यों जाते हैं, काबा का पत्थर क्यों चूमना होता है, बाकी धर्म के लोगों को क्यों मारना है, हलाला क्या है, कुरान में बीवी मारना अलाउड है, 4 लड़की की गवाही क्यों चाहिए, लड़की को आधी अकल क्यों माना जाता है, लड़की बाहर जाए तो उसके साथ में हर टाइम को रिलेटिव मत क्यों रहना चाहिए, स्लेव यानी गुलाम की क्या इंपॉर्टेंस है, और फिर स्लेव है तो बराबरी कैसी, 4 बीवी रखना क्यों अलाउड है, क्या 4 हस्बैंड भी रख सकते हैं, कुरान को किसने लिखा, ये मत बोलना कि ऊपर से उतारी है, और किस जगह पर लिखा, मोहम्मद की डेथ के कितने साल बाद लिखा। इतने सारे सवाल एक ही कमेंट में इस भाई ने मुझसे पूछे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके सवालों का जवाब डिटेल्स में जरूर दूं, क्योंकि इस्लाम को लेकर जो उनकी सोच है, उन्होंने ये कहाँ से पढ़ा है। जैसे कि मैं अब मुस्लिम हूँ तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके सारे डाउट को क्लियर कर सकूं, और जितने भी सवाल उस भाई ने पूछे हैं मुझसे, उनके बारे में मुझे जानना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इन सारे क्वेश्चन पर थोड़ी सी डिटेल्स निकाली हैं, वही मैं आज आपके सामने पॉइंट वाइज शेयर करूंगी। जैसे कि इस भाई ने पहला क्वेश्चन जो किया है, काबा क्यों जाते हैं। काबा, मुसलमान काबा में हज और उम्रा के लिए जाते हैं, जो कि एक इबादत है। ये जगह मक्का में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बनाई थी। दूसरा क्वेश्चन, काबा का पत्थर क्यों चूमते हैं। तो बता दूं कि काबा के पत्थर को चूमना एक सुन्नत है, पर उसे चूमना कोई जरूरी नहीं। ये हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है। तीसरा पॉइंट, बाकी धर्म के लोगों को क्यों मारना है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगी उस भाई से कि ये बात कहाँ लिखी है कि इस्लाम में बाकी धर्म के लोगों को मारा जाता है। ये सरासर एक गलत फहमी है। इस्लाम में किसी भी मजहब वाले को जबरदस्ती मारने का हुक्म नहीं है, बल्कि कुरान में ऐसा लिखा गया है कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए है और हमारा दिन हमारे लिए। ये सबूत के साथ सूरे अल काफिरून में लिखा गया है, और बिना किसी वजह इस्लाम में किसी को मारना सख्त हराम है। और मैंने तो आज तक किसी भी मुसलमान भाई को ऐसे नहीं देखा है कि उसने किसी मासूम पर, किसी अलग धर्म वाले को बेवजह मारा हो। जहाँ भी शुरुआत होती है ऐसी लड़ाई झगड़े की, वहां पर सबसे पहले नॉन मुस्लिम ही स्टार्ट करते हैं, और जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं वो तो पहले उस चीज को प्यार से समझाना पसंद करते हैं। इनका अगला क्वेश्चन है, हलाला क्या है। हलाला को लेकर मैंने 1-2 व्लॉग डाला हुआ है अपने चैनल पर फुल डिटेल से, बट एक बार फिर से बताना चाहूंगी। निकाह हलाला तब होता है जब एक आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है, और उसके बाद अगर बीवी किसी और से निकाह कर ले और उससे उसका डिवोर्स हो जाए, या उसका हस्बैंड वफात पाए, तब वो पहले शोहर से दोबारा निकाह कर सकती है। हलाला सिर्फ एक मजबूरी है, और इसे प्लान के मुताबिक करना सरासर गुनाह है। अगला क्वेश्चन है इस भाई का कि कुरान में बीवी मारना अलाउड है। मैं उस भाई से पूछती हूँ कि ऐसा कहाँ लिखा है। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि कुरान में बीवी को मारना अलाउड लिखा हो। कुरान में किसी भी औरत पर, चाहे वो अपनी बीवी क्यों ना हो, उस पर हाथ उठाने का हुक्म नहीं दिया हुआ। जुल्म से सूरे अल निशा की एक आयत है जिसमें शांति और नसीहत एक पहला तरीका है, और हमारे प्यारे नबी ने भी कभी भी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने हमेशा औरतों की इज्जत करना सिखाया है। अगला क्वेश्चन है, 4 लड़कियों की गवाही क्यों चाहिए। तो 4 लड़कियों की गवाही, जहाँ तक मैंने इस पर रिसर्च की है, ये सिर्फ कुछ खास मामलों में ऐसा होता है, जैसे कि इसमें सबसे बड़ा गुनाह जिना का होता है। जिना जैसे केस में ज्यादा गवाही जरूरत और जुल्म से बचाने के लिए रखी गई है, ताकि किसी पर झूठा इल्जाम न लग सके। और हर केस में 4 औरतों का होना जरूरी नहीं, बल्कि अक्सर मामलों में 2 मर्द 2 औरत इनकी गवाही चलती है। अगला क्वेश्चन है, लड़की को आधी अकल क्यों कहा गया है। लड़की को आधी अकल का मानना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि औरत कम अकल है। एक हदीस में जो आधी अकल का लफ्ज आया है, उसका कॉन्टेक्स्ट डिसीजन, इमोशनल और गवाही का था, बल्कि इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम में औरतों को आधी अकल का माना जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे हजरत आयशा इस्लाम की सबसे बड़ी स्कॉलर रही हैं। अगला क्वेश्चन है, लड़की को हर वक्त मर्द रिलेटिव के साथ क्यों रहना चाहिए? महरम, क्लोज मेल रिलेटिव, इनके साथ रहने का हुक्म सिर्फ लंबे सफर में है, वो भी किस वजह से? उनकी सेफ्टी के लिए, कि कोई भी दूसरा मर्द उन पर गलत नजर ना डाल सके। बाकी आज का टाइम वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम में मैंने ऐसी बहुत सारी जगह लड़कियों को देखा है अकेले घूमते हुए, मैंने तो नहीं देखा है कि हाँ उनके साथ 2-2 3-3 या कोई लड़का या कोई मर्द रिलेटिव में घूमता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक गलत थॉट है। पता नहीं इस भाई ने मुझे पिछले जमाने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए हैं कि जैसे पिछले जमानों में होता होगा, बट आज का जमाना वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं मुझसे। बट मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको उनकी लैंग्वेज में समझाऊं। जैसे कि इन्होंने अगला क्वेश्चन जो किया है स्लेवरी को लेकर, स्लेवरी का मतलब होता है गुलाम। इस्लाम में स्लेवरी को इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है? अगर स्लेवरी है तो बराबरी कैसी? तो बता देती हूँ, स्लेवरी उस जमाने का एक सिस्टम हुआ करता था। इस्लाम ने इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया, बल्कि इसको धीरे धीरे खत्म करने का सिस्टम बनाया है। कुरान और हदीस में स्लेव यानी गुलाम के साथ अच्छा सलूक और उनको फ्री रखना एक इबादत बनाया है। बल्कि आज के जमाने में इस्लाम स्लेवरी की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता है। आपने आज के टाइम में देखा है कहीं भी कि हाँ किसी ने गुलाम बनाकर रखा हो किसी को अपना? पता नहीं कहां कहां से इनकी सोच आई है उठ के। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम में 4 बीवियों को रखना क्यों अलाउड है? मैं मानती हूँ कि इस्लाम में 1 से ज्यादा शादियां कर सकते हैं, जैसे कि 4 शादियां तक इंसान कर सकता है, बट कुरान में फरमाया है कि अगर इंसान उनके साथ इंसाफ कर सके, हर बीवी को इंसाफ मिल सके, तभी 4 शादियां करना अलाउड है, वरना तो 1 ही बेहतर है। ज्यादा शादियां इस्लाम में मजबूरी, जिम्मेदारी और इंसाफ से जुड़ी हुई है। इस्लाम में 1 शादी होती है, उसके बाद दूसरी शादी अगर मर्द करना चाहे तो उसे पहले अपनी पहली बीवी की इजाजत लेनी होगी। अगर उसकी पहली बीवी राजी है और वो मर्द अपनी बीवी को खुश रख सके, चाहे वो 1 शादी करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, उसमें उनकी बीवियों को आपस में कोई दिक्कत ना हो और वो मर्द अपनी 4 बीवियों को खुश रख सके, तभी इस्लाम में 4 शादियां जायज है। अगला क्वेश्चन है कि कुरान किसने लिखा? तो पहले तो बता देती हूँ कि कुरान को किसी ने नहीं लिखा है, ये आप सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कुरान अल्लाह का एक कलाम है जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 23 सालों में नाजिल हुआ। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है इनका कि कुरान मोहम्मद की डेथ के कितने साल बाद लिखा गया? तो कुरान हमारे प्यारे नबी की डेथ के बाद लिखा गया, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ऐसा कहीं लिखा हुआ है। कुरान हमारे नबी के होते हुए ही लिखा गया है, लेकिन उसे फाइनल कंप्लीट हजरत अबू बकर और उस्मान रजी अल्लाहु अन्हा के वक्त 20 साल के अंदर कंप्लीट हुआ। और ये बात भी बिल्कुल सच है कि कुरान में आज तक किसी भी तरह की हेर फेर तब्दीलगिरी नहीं की गई। कुरान जैसे हमारे अल्लाह की तरफ से आया था हूबहू बिल्कुल आज भी वैसा ही है। अगर इंसान ने कुरान लिखी होती तो उसमें ना जाने कितने चेंजेस कर दिए होते, अब तक उसके कितने पार्ट आ जाते, कुरान 1, कुरान 2, कुरान 3, बट नहीं, ऐसा नहीं है। कुरान को किसी इंसान ने नहीं लिखा। कुरान अल्लाह का एक पैगाम है हमारे प्यारे नबी की उम्मत के लिए, यानी कि हम अपनी जिंदगी में कुरान में लिखी गई चीजें उन पर अमल कर सके। कुरान हमारी जिंदगी का वो अहम हिस्सा है जो हमें हमारे नबियों के बारे में, हमारे अल्लाह के बारे में बताता है, जो ये एहसास दिलाता है कि इस दुनिया में अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। आई होप उस भाई को उसके सवालों का जवाब मिल गया होगा, और जितने भी सवालों के जवाब मैंने जिस तरह से दिए हैं, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना मैंने क्या चीज़ गलत बोली है, क्या चीज़ सही बोली है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो फर्स्ट तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो प्लीज़ उसे कमेंट करके मेरी क्लियर ज़रूर करना, ताकि मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। बस आपसे यही उम्मीद है कि आप सब अपना सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।